बेटी भावना, मेरी बात सुनिए ना। बोलो बेटी। शादी में ये पापा क्यों आए ना याद पापा के मुझको सताती सुनो कौन सी खता हो गई मेरी माँ कौन सी ये मुसीबत आई मम्मी बात क्या है जो कि शादी में पापा आए नहीं बोलिए ना मम्मी। मेरी बात सुनो भावना बेटी। पापा की चिंता बेटी न दिल में करो, साथ खुशियों का तेरे खजाना रहे। आएंगे तेरे पापा तो भेजूंगी मैं, साथ खुशियों का तेरे खजाना चिंता मत कर बेटी, अपने ससुराल हंसते हुए जा। तेरे पापा किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे। जब तेरे पापा आएंगे ना तो मैं तुझसे मिलने के लिए तेरे घर जरूर भेजूंगी बेटी। मम्मी बेटी क्या बात माँ जी, ले जा बेटी, एक मिठाई, अच्छी बात है। अरे बड़े भैया ये अपने दरवाजे पर पुलिस कैसे आ रही है? ये क्या कह रहे देवर जी? मैंने तो कॉल भी नहीं किया था। हाँ भाभी वही तो बात है। विदाई के बेटी की विदाई के टाइम पुलिस, क्या बात है? आपने बुलाया? नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो सूरज है। सूरज है। इधर चलो। ए लड़के, जी साहब। तुम्हारा क्या नाम है? साहब मेरा नाम संतोष है। संतोष। जी साहब। तुम कितने भाई हो? साहब हम 3 भाई हैं, मेरे बड़े भैया हैं साहब। और ये कौन है? ये मेरी माँ है साहब। उधर वाली? और मेरी बड़ी भाभी साहब। बीच में? छोटी भाभी साहब। ये लड़की? जी साहब। 3 भाई हो? जी साहब। तीसरा वाला कौन हुआ है? क्या वाला? नहीं साहब, या मेरे घर का नौकर है साहब। अच्छा नौकर है। जी साहब। और क्या तुम्हारे बाप को बुला रहा बे? जानता है ना पुलिस वाले गाली सीधे बात नहीं करते बे। बहुत तमीज और तहजीब से बोल रहा हूँ बस। तो तुम बारात मालिक हो? लड़के का बाप हूँ साहब। चुप साले। मैं कहा कर रहा हूँ साले, लड़की की माँ है तू? एक बात बता, शादी में कितना दहेज ले रहा बे? हाँ
जेंटलमैन, तुम महान आदमी हो। अगर तुम जैसे इंसान दहेज को विरोध करने लगे तो जो समाज में दहेज वाली बीमारी फैल रही है ये जड़ से खत्म हो जाए। चलो उधर चलो। मिस्टर सूरज, कुछ सामान मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूं। उस सामान को देखो। उस सामान से तुम्हारे परिवार का कोई रिलेशन है? कैसा सामान सर? एक मिनट। ये रही डायरी। इसमें लिखे गए वक्तव्य। हैंडराइटिंग किसकी है इसे पहचानो। ये तो मेरे भाई सुजीत के। यू आर राइट। लेकिन ये डायरी आपको मिली कहां से? ये टी शर्ट पहचानो किसकी है? ये भी मेरे भाई सुजीत के है। ये लोअर पहचानो किसका है? ये भी मेरे भाई सुजीत का है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मेरा भाई सुजीत है कहां? एक मिनट रुको। मिस्टर सूरज, वो सब तो पहचान लिया। अब इसे पहचानो कि ये क्या है। ये तो गांजा है सर। हाँ सूरज, ये गांजा ही है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा भाई सुजीत गांजा का बहुत बड़ा स्मगलर है। मेरा भाई गांजा का स्मगलर नहीं। मेरा भाई शायद में फैक्ट्री में मैनेजर है। आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा भाई है कहां? मिस्टर सूरज, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी की कोई तौल नहीं और चोर की कोई जात नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप? मिस्टर सूरज, मुझे मुखबिरी हुई कि तुम्हारा भाई कुछ साथियों को लेकर के गांजा की स्मगलिंग करता है। तहकीकात में निकला तो मैं तुम्हारे भाई को उसके साथियों को मैंने रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया। जब तुम्हारे भाई से पूछताछ करने लगा कि बताओ सुजीत, ये गांजा की स्मगलिंग क्यों करते हो? इस स्मगलिंग के पीछे तुम्हारी कोई मजबूरी है और तुम कब से कर रहे हो धंधा? जानते हो तुम्हारा भाई ने क्या कहा कि साहब ये धंधा मैं कुछ दिनों से कर रहा हूं और इसके पीछे मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। हमने कहा मजबूरी को ओपन करो। तुम्हारा भाई कहने लगा साहब मैं अपने पूरे परिवार वालों के चोरी से मैंने अपने समधी जी को 5 लाख रुपया दहेज देने को कहा। और आप तो जानते हैं साहब कि मामूली सी फैक्ट्री में काम करने वाला इतना पैसा कहां से ला सकता है। हमने पूछा कि क्यों ऐसा किया? कर्नल साहब आज के बाद पैसा इकट्ठा हो गया, अब नहीं करूंगा। हमने कहा देखो तुम अपराधी हो, तुम्हें कानून से सजा मिलेगी और मैं कानून का पुजारी हूं, मैं तुम्हें सजा जरूर दिलाऊंगा। सजा की बात सुना तुम्हारा भाई पांव पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मैं ठहरा कानून का पुजारी, उसकी बात नहीं सुन रहा था। इतने में तुम्हारे भाई के साथियों ने जब देखा बात नहीं बन रही है तो तुम्हारे भाई के साथियों ने मेरे स्टाफ वालों पर हमला बोल दिया। बस वही मौके की नजाकत देख करके तुम्हारा भाई वहां से अपनी जान लेके भागना शुरू कर दिया और मैं और मेरे साथियों ने उसका पीछा कर लिया। अंत में वो हुआ, मैं रोकता रहा और वो नहीं माना। मजबूर होकर के मैंने तुम्हारे भाई का देखो मिस्टर सूरज, रास्ता खराब था और माहौल कुछ गड़बड़ चल रहा था, इसीलिए गाड़ी यहां नहीं आ पाई। वो पीछे जीप है, जाकर के तुम सब पूरे परिवार अंतिम दर्शन उसका कर लो।
मसीहा समझते थे, उसके नाम की जय जयकार करते थे। सूरज का भाई स्मगलर है, देशद्रोही है, गांजा का धंधा करता है। अरे है बरातियों, जहां बारात लेकर के आए हो उसका परिवार गांजा का धंधा करता है, गांजा का स्मगलर है। ये साहब, अरे साहब, अरे हमारे लड़कन के काहे इतना जलील करता साहब। अरे हम अपने लड़कन के मान सम्मान सिखाए, चोरी डकैती ना सिखाए साहब। बुढ़िया, तूने अपने बच्चों को मान सम्मान सिखाया, चोरी डकैती नहीं सिखा। ओ, बड़ा धंधा सिखाया, स्मगलिंग करना सिखाया है साहब। ऐसे ना कहा साहब। देखिए बूढ़ी माता जी, एक बात सुनिए, ड्यूटी इज ड्यूटी, ये कानून है और कानून के बीच में आने की कोशिश मत करो। और सुनो, तुम्हारा बेटा अपराधी था, उसे सजा मिली, और इतना ही नहीं, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होगा। साहब, पहले हमारी बात सुन ले साहब। लाश बेटे के साहब हमें दीजिए, लाश की दुर्गति साहब कराओ नहीं, इसके बदले में क्या चाहिए आपको, मान सम्मान मेरा कमाओ। ये साहब, अरे आप देखा था हमारे दुआरे बारात आया है साहब, अगर हमारे दुआरे से हमारी लड़के की लाश लेके जावा, अरे कवन महतारी बर्दाश्त कर सका था साहब। हमारे दुआरे से हमारे बेटवा की लाश ले जा साहब। देखिए बूढ़ी माता जी, एक कानूनी प्रक्रिया है, इसमें आप दखल अंदाजी ना करें तो ठीक होगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे ऊपर भी अधिकारी कर्मचारी हैं, हमको भी जवाब देना पड़ता है माता जी, समझी। अगर इस तरह से मुजरिमों को छोड़ते रहे, उनकी लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराए, तो हमें जवाब देना पड़ता है। और सुनो, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम हो करेगा। ये साहब, अरे हम सुने वर्दी वाले बहुत हमदर्दी होते साहब। माता जी, अगर हम मुजरिमों के साथ हमदर्दी दिखाने लगे तो पूरी दुनिया में क्रिमिनल मच जाएगा। इसलिए सुनो, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होगा, बुढ़िया, समझी क्या? बुढ़िया, तू होशियार लगती है बुढ़िया, इधर आ तो बात करता हूँ अकेले। देखिए माता जी, हम भी इंसानी है, हमारे सीने में भी इंसानियत का दिल है, पर क्या करें माता जी, ड्यूटी इज ड्यूटी। आज आपके आंसुओं ने मेरे पत्थर जैसे जिगर को पिघला करके मोम कर डाला माता जी। अब अगर आप कह रही हैं तो हम आपके बेटे की लाश का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, लेकिन सुनो, ये बात यहीं तक रहे, आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और सुनो, अगर आगे बढ़ गई तो हमें तो दिक्कत आएगी, साथ ही साथ पूरे परिवार को बहुत बड़ी डिफिकल्टीज में पैदा कर दूंगा। और सुनो माँ, आज के बाद इस परिवार पर कोई भी दुख मुसीबत पड़े, एनी टाइम 24 घंटे हमारे ऑफिस के और हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे इस परिवार के लिए। और सुनो, ये रहा हमारा कार्ड, जब भी जरूरत पड़े मुझसे हेल्प जरूर लेना। साहब,
हमार बड़ी दुल्हन पतो वही साहब ये साहब हमार बड़ी पतो हमार कोई- बड़वार पतो वही अच्छा अच्छा साहब। अच्छा ये पढ़ी लिखी है। हाँ साहब हम अनपढ़ का करें साहब। आपके माता पिता नहीं पढ़ाएंगे पर इसके माता पिता इसको पढ़ाए हाँ साहब बहुत चैप्टर लगती है। चिंता न करिए माता जी, अब मैं जा रहा हूँ और समझी ना वो वाली बात। हाँ ठीक है साहब। ये साहब हमारे नाथ रिश्तेदार को जिनका साहब जरा बैठ जरा। क्यों बे साले कह रहा था कि दहेज नहीं लेता हूँ और साले 5 लाख रुपए निकल गया साले मगरमच्छ की तरह। नहीं लिया उसी से दे रहा था। भाग साले तो भाग। चल बे, साले कौन सा सेंट मारा रे तू? चल साले उधर चल। साला बंदूक करता है साला। बड़के दुल्हन क्या बात है माँ जी? ले जा बेटी विदाई कर। जा बेटा इनके साथ। अरे माँ सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ खत्म। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई सुजीत मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। अरे अगर उसने समझी जी से 5 लाख रुपए का वादा कर ही लिया था तो कम से कम उसे मुझसे कहना था, मैं कहीं न कहीं से कोई न कोई इंतजाम जरूर करता। लेकिन उसे गांजे की स्मगलिंग करने की क्या आज मेरे ही भाई ने बड़े समाज में मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। अब मैं कैसे समाज में मुंह दिखाऊंगा, समाज वालों के सामने कैसे सर उठाकर बात करूंगा? अरे माँ मैं अपने दोनों भाइयों को अपनी दोनों पूजा समझता था, लेकिन आज मेरे ही भाई ने मेरी एक भुजा काट करके फेंक दिया। बेटवा तू बड़वा नहीं, जब तो है इतनी जल्दी हिम्मत हार जावे कैसे हो? चल के अपने भाई के दाह संस्कार कर बेटवा। अरे नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। 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 फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया। नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया। चमन ने फूल का धारों ने साथ छोड़ दिया। मेरा तमाम अरसारों ने साथ छोड़ दिया और मुझसे
मुसीबत आई तो मुसीबत आई तो यारों ने साथ